वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सनलाइट स्टडी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा और बहु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का क्या मान प्राप्त होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक थे उनमें हम लोगों ने पढ़ा कि अचालक गोले के कारण चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है। विद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको डिनोट करते हैं यू से और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई पॉजिटिव मैटर है, वस्तु है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर। ये इनकी दिशा हो गई और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इसलिए इसको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई एक अन्य आवेश है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्यू नॉट। और क्यू नॉट को हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, किस नाम से जानते हैं, परीक्षण आवेश। ये एक काल्पनिक आवेश होता है। इसके सापेक्ष एक अन्य आवेश Q है। इस अन्य आवेश Q को इस बिंदु से, सपोज करते हैं ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, इस चार्ज को यहाँ से ट्रांसफर करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। इस मैटर से, इसके पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है R, तो ये पॉइंट P है। यहाँ पर इस पॉइंट P तक इस चार्ज को लेके आना है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में होता है रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो जैसे ही इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाएगा। और प्रतिकर्षण बल क्या कार्य करता है, इन दोनों को दूर दूर ले जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर सिचुएट करना, स्थित करना। तो क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध हमें करना पड़ेगा कार्य। और जो कार्य करेंगे वो ही क्या होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। परिभाषा, किसी एक आवेश को अन्य आवेश के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अब तुल्य का मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता। तुल्य का मतलब होता है बराबर। अब देखिए इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो देखिए इससे रिलेटेड हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें पढ़ा था V = W/Q। विद्युत विभव में इस सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा,
विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई Q। अब देखिए जो किया गया कार्य है वो किसके इक्विवेलेंट है, स्थितिज ऊर्जा के। तो यहाँ पर W चेंजेस U, W किस में चेंज हो गया, U में। तो देखिए इसमें फिर चेंज होने पर नेक्स्ट क्या फॉर्मूला बनता है, U इक्वल V इंटू Q। तो इसका फॉर्मूला बन गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर विद्युत विभव इंटू आवेश। ये बन गया इसका सूत्र। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसके मात्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो देखिए U इक्वल V मल्टीप्लाई Q। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक बन गया ये वोल्ट इंटू कूलाम। अब देखिए इसके अन्य मात्रक कौन से होंगे। तो देखिए M केस में इसका मात्रक होगा वो होगा जूल, और जो CGS में इसका मात्रक होगा वो हो जाएगा अर्ग। ये दो मात्रक तो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ लिए थे कि कार्य और ऊर्जा उन दोनों के मात्रक यही होते हैं जूल और अर्ग। एक CGS में एक MKS में। एक इसका अदर यूनिट है वो देखिए वो होगा EV। EV को किस नाम से जानते हैं, EV को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है और इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए दोनों में रिलेशन क्या होगा। जूल और अर्ग में रिलेशन हमने क्लास 11th में स्टडी किया था, में संबंध। इन दोनों में संबंध होता है 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्ग। ये इन दोनों में एक रिलेशन होता है। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक दे रखा है और वो मात्रक है जूल में, उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो क्या कंडीशन होगी। देखिए इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान है 15 × 10⁻6 जूल। इसको जूल को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए इसके लिए क्या लर्न करना पड़ेगा, जो जूल दे रखा है इसके डिवाइड में 15 × 10⁻6 बटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना। जैसे सपोज कर लेते हैं वैल्यू दे रखी है 23 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में। तो 23 × 10⁻² मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 जूल। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलाम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम से। अब देखिए इसकी फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी विमा। तो इसकी विमा होगी m1 L2 T-2। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा समान होती है। ये क्लास 11th में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। अब देखिए ये सदिश होगी या अदिश, सदिश या अदिश। तो देखिए कार्य एक ऐसी राशि है जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए ये जो होगी राशि वो होगी
अदिश राशि और कार्य के संगत ही ऊर्जा है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी राशि हुई, अदिश राशि। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि दो बिंदु आवेशों के कारण जो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसकी गणना करेंगे। पहले एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो उसकी गणना किस प्रकार करेंगे, उसके बारे में फॉर्मूला क्या होगा वो वेरी करता है। देखिए टॉपिक है अपना दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस है, पहले एक बार इसकी मैप से इसको समझते हैं। एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये चार्ज है Q1 और एक अनदर चार्ज है Q2 और वो चार्ज है जो एट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनंत पर है। और ये इसकी कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन मतलब प्रारंभिक अवस्था में Q2 आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है। मेरे को क्या करना है, इस अनंत पर स्थित आवेश को इस आवेश के समीप लाना है r डिस्टेंस पर। तो देखिए इस आवेश को यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, कहाँ पर ला रहा हूँ, यहाँ पर। और ये कितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, r डिस्टेंस पर। वही है इसको लाने में यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए ये कितने डिस्टेंस पर आ गया, एट r डिस्टेंस, r दूरी पर स्थित है। और ये इसकी कौन सी कंडीशन है, ये इसकी है फाइनल कंडीशन। तो देखिए अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे मैक होगा वो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V का मान निम्न होगा। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान होता है V बराबर KQ अपॉन R। तो देखिए यहाँ पर चार्ज Q नहीं है, Q की जगह क्या है, Q1 है। तो देखिए V इक्वल सो दैट KQ1 अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो इस चार्ज के कारण जो V की वैल्यू आई उसका वैल्यू ये हो गया V इक्वल KQ1 बाई R। अब इसके कारण इसको हम लोग अनंत से कहाँ पर लेके आ रहे हैं, R डिस्टेंस पर। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा था, उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करते हैं। देखिए पुनः आवेश Q2 को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, जो यहाँ कार्य होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र होता है U इक्वल V मल्टीप्लाई Q। अब देखिए यहाँ पर चार्ज Q नहीं है, Q की जगह क्या आ जाएगा, Q2। तो चार्ज Q रिप्लेस Q2, U इक्वल V Q2, पुट द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू है KQ बाय R। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख देता पुट द वैल्यू।
तो पुट द वैल्यूज करने पर U इक्वल के Q1 बाय R मल्टीप्लाई Q2। फाइनली क्या फॉर्मूला बन गया, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको कोई पूछ ले कि दो बिंदु आवेश है और इतनी डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर स्थित है तो उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए ऐसा ही एक कंडीशन है, अगर चार्ज 2 से ज़्यादा हो जाए तो उनको कहेंगे बहुआवेश। बहुआवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे अपन बहु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो देखिए इसको कैसे बता रहा हूँ, 3 मान ले बहु है तो 2 से अधिक होंगे, तो मैंने चार्ज ले लिया 2 से ज़्यादा Q1 Q2 Q3 और इसको एक ट्राइंगल में सिचुएट कर रखा है। 2 चार्ज हैं Q1 Q2 ऐसे सिचुएट है और ये मतलब एक ट्राइंगल में तीनों ही सिचुएट कर रखे हैं। तो देखिए इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। इसकी डिस्टेंस हो गई R12, इसकी डिस्टेंस हो गई R23 और इसकी डिस्टेंस हो गई R31। तो ये 3 चार्ज है जो इस तरह स्थित है। तो देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, माना किसी निकाय में 3 आवेश Q1 Q2 Q3 स्थित हैं तथा इनके मध्य दूरियां R12 R23 तथा R31 है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न होगा। तो देखिए हमें इस पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक निकाय बन गया A और B के मध्य, तो इसके क्रॉस पॉइंट जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको यहाँ डिनोट करेंगे U12 और इसके क्रॉस पॉइंट में B C के क्रॉस पॉइंट में जो इसकी एनर्जी होगी वो होगी 23 और इसके क्रॉस पॉइंट में जो एनर्जी होगी वो होगी 31। तो देखिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी और वो टोटल एनर्जी आएगी वो इस पूरे ABC सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, U से। तो देखिए निकाय की कुल ऊर्जा U इक्वल U12 U23 U31, ये हो गई तीनों जो सिस्टम थे, इन तीनों को ऐड करने पर निकाय की कुल ऊर्जा होगी। और U का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि U इक्वल होता है K Q1 Q2 बाय R। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 1 2 है तो 1 2 अप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 3 है तो कैसे अप्लाई करेंगे, K Q1 Q2 बाय R। लेकिन यहाँ R नहीं है, R की जगह पर क्या है R12, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं R12, फिर K Q2 और Q3 बाय R23, फिर K Q3 Q1 अपॉन R31 और ये हो गई इनकी एनर्जी का फॉर्मूला। किसी बहु आवेशों का जो निकाय होगा उसके कारण उत्पन्न विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है इस पे बेस वो करते हैं। तो देखिए इससे रिलेटिव एक जो रिलेटेड है उससे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है क्वेश्चन है ये,
2 प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रोटॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ दी और हमें ज्ञात करने को बोल दिया यू, तो अदर क्वांटिटी हमें सोचनी है कि वो कैसे फाइंड होगी। देखिए हमें गिवन क्या कर रखा है, यहाँ पर गिवन है आपको डिस्टेंस r = 6 × 10⁻⁻15 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। और क्या गिवन है हमें यहाँ पे, प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन गिवन है और 2 प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉनों की डिस्टेंस ये है r = 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ये कोई प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर चार्ज कैसे लिखेंगे, QP, और इसको भी कैसे लिख रहे हैं, QP कर दिया। अब देखिए प्रोटॉन पर चार्ज का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, वी नो दैट क्या बटा U = KQ1 Q2/R। लेकिन Q1 और Q2 हमें दे नहीं रखा है, Q1 Q2 इक्वल वैल्यू है QP, और Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, उसकी वैल्यू है QP। तो हो जाएगा U = KQP/R²। तो देखिए K की वैल्यू हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है 9 × 10⁻⁹ और P की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 बाय R। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है ये 6 × 10⁻⁻15। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखिए यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दिया, 10⁻² हो गया। 16 × 16 256। बात का नेक्स्ट स्टेप 9 × 10⁻⁹ 16 × 16 19 हो गया 38 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁻30। 15 - 2 लेस हो गया तो 13 हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको कैंसिल किया 8 टाइम्स, तो 3 × 8 × 16 × 10⁻⁹ 10⁻38 10⁻+13। ये ऊपर गया तो प्लस का होगा। अब देखिए इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 10⁻22 10⁻⁻38 और इसको मल्टीप्लाई किया 24 × 16। ये जो फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो इसका एनर्जी का यूनिट होता है वो है यहाँ पर जूल। एक बार तो आपका ये फाइनली आंसर है यहाँ, लेकिन जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कंडीशन बता रखी है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करता है। तो देखिए 24 × 16 × 22 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो कितना हो गया 10 10⁻1 16 16 कैंसिल 24 मल्टीप्लाई 23 10⁻38 10⁻+19। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट 24 मल्टीप्लाई
तो देखिए इसमें 1 ऐड कर दिया तो 20 20 40 और 42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38। तो u इक्वल क्या वैल्यू आए 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप u इक्वल 0.24 10⁻²। 2 डिजिट आगे लिए तो 2 पॉइंट हो गए, तो ये 2 10⁻² हो गए 10⁻⁴। u इक्वल 0.24 10⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। u इक्वल 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मेगा को हम लोग लिखते हैं 1 मेगा इक्वल 10⁻⁶, तो ये वाला कन्वर्ट हो गया मेगा में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा u इक्वल 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका जूल में ये वाला आंसर वैलिड है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो वाला। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक था विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बहु आवेशों के कारण क्या फॉर्मूला होगा और एकल के कारण क्या होगा, एकल आवेश के कारण, द्वि आवेश के कारण क्या होगा, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्य और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। और उन टॉपिक के साथ ही चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग